हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ ही इसके संबंधित स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी चर्चा साथ में करेंगे। आज की क्लास का पीडीएफ है द मैजिक क्लास ऐप पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। आप सभी दोस्त इस क्लास को पूरी देखें और क्लास को देखने से पहले एक बार क्लास को है वो सभी दोस्त शेयर कर दे। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो दोस्तों, आज की क्लास है अपनी शुरू करते हैं बिना वक्त खराब किए। आगे जो भी एक्स्ट्रा हो गया क्वेश्चन से संबंधित उसकी चर्चा करते रहेंगे। कमेंट के अंदर कोई भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका जवाब आप दिया करो, जिससे आपका अपनी तैयारी का पता चलता है। ठीक है, चलो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है मनाया जाता है। महीने के एंडिंग में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है तो उनकी चर्चा करेंगे और सभी मैं आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों अभी एक स्टैटिक जेके की अपनी क्लास शुरू हो गई है। जो एसएससी के लिए, जो भी एसएससी जीडी आने वाली भर्ती उसकी तैयारी करे, या दिल्ली पुलिस, या फिर वो रेलवे के चाहे ग्रुप डी हो, एलपी हो, या कोई भी और, या स्टेट लेवल की अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनके अंदर अगर इंडिया जीके का कुछ आता है तो क्लास अभी मैंने शुरू कर दिया है स्टैटिक जीके स्पेशल एपिसोड के नाम से। और अभी उसकी पहली क्लास है अपलोड हो गई है, जिसके अंदर भारत के महत्वपूर्ण जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनकी क्लास ली है। बहुत ही शानदार क्लास है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी साथ में लिए और आगे कौन से आ सकते हैं वो भी लिए, तो आप वो भी क्लास है वो जरूर देखिए। बाकी करंट अफेयर की अपनी डेली का सेशन है, छोटा 10 मिनट का सेशन होता रहता है और एक ही साथ आप अपनी तैयारी है कंटिन्यू करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। भारत का कौन सा शहर वर्ष 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे जो संस्करण है इसकी मेजबानी करेगा। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद क्या तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री है तेलंगाना के। ठीक है, अच्छा हैदराबाद है, पहले आंध्र प्रदेश की भी राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है ये आप कमेंट के अंदर मुझे बताओगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान में है राजधानी क्या है? पहले हैदराबाद आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की हुआ करती थी। 2014 के अंदर, जून 2014 के अंदर जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उसके बाद में दो राजधानी है ये अलग अलग हो गई थी। ठीक है, चलो। तो फिलहाल अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा, हैदराबाद 2024 ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ ना तो आपको वो भी साथ में याद रखना, क्योंकि वो भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्या है सखारोव पुरस्कार है, इसे सम्मानित किसे किया गया? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि जीना मैसा अमीनी, इनको यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीना मैसा अमीनी की अगर बात करें तो ये अ, बात कर लेते हैं इनकी कि 2022 वर्ष 2022 के अंदर ईरान की एक धार्मिक पुलिस कस्टडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? ईरान की धार्मिक महिला जो है धार्मिक पुलिस कस्टडी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उससे इनकी मृत्यु है वो महज 22 साल की उम्र में ही हो जाती है। इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो वहाँ जो चल रहा था उस प्रदर्शन का इन्होंने आंदोलन किया था, तो उसके चलते पुलिस कस्टडी में इनको लिया और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या हुआ था, जिना मैसा को है वो सकारो यहाँ का यूरोपीय संघ का पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये अभी वर्तमान में नहीं है तो इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया था, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये कहाँ की थी, ईरान में धार्मिक पुलिस हिरासत में इनकी यह मृत्यु हो जाती है 22 साल की उम्र में, वर्ष 2022 के अंदर, जीना मैसा अमीनी को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में किस राज्य के गांव थ्रोडो को यूएनडब्ल्यूटीओ
ओके, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। यूएन यूनाइटेड WTO, ठीक है। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड पर्यटन जो संघ है, ठीक है, विश्व पर्यटन संघ है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से किसे सम्मानित किया है? कौन सा गांव है? थोरडो। ये कहाँ है? ये गुजरात राज्य के अंदर है। गुजरात के थोरडो गांव को यूएन WTO जो है विश्व पर्यटक संघ है, उसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपको गांव पूछे या स्टेट पूछे, आपको दोनों ही साथ में याद रखने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार पुरस्कार सम्मान दिए हैं या किए हैं? आप जो भी, इसका थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। यानी कि दुर्गा भारत जो सम्मान पुरस्कार है वो किस राज्य के अंदर अभी दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो राइट आंसर होगा सी, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अभी जो दुर्गा पूजा है वो अभी स्टार्ट हो गई है। तो थोड़ी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है उनका नाम है सीवी आनंद बोस। क्या नाम? सीवी आनंद बोस, जिन्होंने सीवी आनंद बोस जिन्होंने दुर्गा भारत सम्मान जो पुरस्कार है वो दिए गए थे। इन्होंने किसको दिए थे? तो मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। पंडित अजय चक्रवर्ती। किसको? पंडित अजय चक्रवर्ती को वो दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार है वो दिया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने। पंडित अजय चक्रवर्ती कौन है? तो ये भारत के शास्त्रीय गायक और संगीतकार है। क्या है? शास्त्रीय, एक तो गायक और ये संगीतकार है पंडित अजय चक्रवर्ती। इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस के द्वारा दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी, यानी आपको दोनों तीनों ही ध्यान रखना है। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दुर्गा पूजा सम्मान, दुर्गा भारत सम्मान कहाँ दिया गया? तो वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद में किसने, जो राज्यपाल ने दिया था, राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस, ठीक है। और इन्होंने किसको दिया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पंडित अजय चक्रवर्ती। क्या नाम है? पंडित अजय चक्रवर्ती को दिया गया था। ये कौन है? तो ये संगीतकार और शास्त्रीय संगीतकार और गायक है भारत के, ठीक है। ये आपको सारा कुछ ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें राजधानी की, तो कोलकाता यहाँ की राजधानी, और मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी असम। असम के गुवाहाटी के अंदर, कहाँ? गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में यहाँ के राज्य सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? असम के हेमंत बिस्वा, ठीक है। हेमंत बिस्वा ने हाल ही में यहाँ का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है जिसका नाम है श्रद्धांजलि। क्या है? श्रद्धांजलि जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर है? तो असम के गुवाहाटी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी अगर आपको लंबाई की अगर बात कर ले तो इसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर, यहाँ की लंबाई है, ठीक है। इस फ्लाईओवर जो श्रद्धांजलि नाम, इसकी लंबाई क्या है? 2.28 किलोमीटर है। और गुवाहाटी के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किसके द्वारा गगनयान टेस्ट परीक्षण TVD-1 मिशन को सफलतापूर्वक उड़ान भराई गई है? क्या नाम है? गगनयान टेस्ट परीक्षण टीवी और D1, ठीक है। इसका नाम है गगनयान जो टेस्ट परीक्षण है, TVD-1 मिशन है। इसकी जो उड़ान है वो किसने भरी है? तो ये अभी हाल ही में इसरो ने उड़ान भरी है इसकी। इसरो ने गगनयान टेस्ट है परीक्षण TVD-1 मिशन किया, सफलतापूर्वक उड़ान भरी है, ठीक है। इसने कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसने जो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा द्वीप है, यहाँ से गगनयान टेस्ट परीक्षण TVD-1 की जो है उड़ान भरी है। इसरो की अगर बात करें तो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसरो का मुख्यालय की अगर बात करें तो यहाँ का मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंदर जो है इसरो का मुख्यालय है। वर्तमान में यहाँ के जो अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है इसरो के क्या है? अध्यक्ष है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है आपका वो बी हो जाएगा, इसरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में कौन सा देश महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? क्या पूछा गया? महिला FIH हॉकी ओलंपिक है क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, यानी भारत। FIH का मतलब क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। महिला महिला इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, और जो हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर है इसकी मेजबानी, पहले इसकी मेजबानी चीन कर रहा था। चीन के हांगकांग हांगझो है वहां पर इसकी मेजबानी हो रही थी, लेकिन अभी वहां है, इसको कैंसिल कर दिया गया और अभी भारत है इसकी मेजबानी करेगा। और कहाँ पर होगा भारत के? तो ये झारखंड की राजधानी जो रांची है वहां पर अभी ये होगा, ठीक है। FIH का मतलब क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। और महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर है, अभी मेजबानी भारत कर रहा है। ये कहाँ पर होगा भारत के? तो रांची में होगा। रांची कहाँ है? झारखंड की राजधानी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अभी एशियाई गेम के जो भी हुए थे वो चीन के अंदर ही हुए थे सारे मैच। हाल ही में किस राज्य में एथुरियम महोत्सव मनाया गया है? किस राज्य में एथुरियम महोत्सव है मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिजोरम में अभी ये 2 दिवसीय, कितना 2 दिवसीय एथुरियम है महोत्सव है मनाया गया है। इससे पहले अगर बात करें, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया था, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड के अंदर मनाया गया था। फिर है वो बिहू महोत्सव मनाया गया था, ये कहाँ मनाया गया था? ये असम के अंदर मनाया गया। अभी एथुरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मिजोरम के अंदर मनाया गया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको साथ में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में अपतटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? क्या है? पहुंच अपतटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का पहला देश है, वो कौन बन गया? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका वो हो जाएगा डी, यानी कि जापान। जापान है जो अपतटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन गया है। जापान की अगर बात कर ले तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? येन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। ये भी साथ में आप दोनों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टोटल थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। अभी आज के लिए मैं आपके एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जो आपको कमेंट में इसका है वो जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर है वो किससे नियुक्त किया है? ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। चलो दोस्तों, तो ये थे टोटल आज से अपने कितने 10 क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन है एकदम समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। इस क्लास का जो ये PDF है, ये आपको द मैजिक क्लास ऐप है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ऐप आपको इसके लिंक है मैं आपको प्ले स्टोर में दे दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, और प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड करते हो वहाँ से कर लेना। वहाँ से आपको ये PDF है डाउनलोड कर लेना है। और स्टडी संबंधी अभी जो अपनी स्टैटिक जीके क्लास है तो वो भी आप ज़रूर देखें। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आप सभी दोस्त है शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।